आज एक बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी। जैसे नाम से इसके आपको ज्ञात होता है कि निर्जल यानी बिना पानी का सेवन करके जिस व्रत को किया जाता है, जिस एकादशी को किया जाता है, वो निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी केवल व्रत के लिए नहीं है, ये पानी का महत्व बताने के लिए भी है। हम लोग बहुत नारे लगाते हैं, बहुत संगठन इसके लिए काम करते हैं, जल ही जीवन है। लेकिन ये आत्मसात कीजिएगा कि क्या हम वास्तव में जल का महत्व समझते हैं? हम बातें तो बहुत कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल में प्राण है, जल में ही प्राणवायु है। लेकिन उस जल का महत्व हम सामान्य अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए इस एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और ये एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु चूँकि पालनहार हैं, क्षीर सागर पर रहते हैं। क्षीर सागर पर रहना उनका भी ये जल के महत्व को बताता है। जल के महत्व को समझाने के लिए ये एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत आप सबको प्रेरित करता है कि आप अपने सामान्य लोकाचार में, व्यवहारिक जीवन में पानी के महत्व को समझिए। भूलोक का अधिकांश हिस्सा पानी है, हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी है। पानी के बिना हम एक पल भी रह नहीं सकते। पानी का महत्व क्या होता है जब हम पानी का त्याग कर देते हैं? एक व्रत ऐसा करते हैं कि जब हम पूरे दिन भर पानी नहीं लेते, तब उस पानी का महत्व हमारी समझ में आता है कि पानी क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसीलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। एक बार व्यास जी से पूछा गया कि कौन सा ऐसा व्रत किया जाए जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस व्रत को करने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। और ऐसी मान्यता है कि भीष्म ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया और उसके बाद ये निर्जला एकादशी हमारे लोक प्रचलन में आई। निर्जला एकादशी पर हम क्या करें? देखिए, सामान्य बात तो ये है कि आप निर्जला एकादशी पर जल का दान कीजिए। जल का दान खाली मत कीजिए, कुछ मिष्ठान के साथ, कुछ मीठे के साथ जल का दान कीजिए। जितने भी गरीब हैं उनको अगर आप किसी को जल पिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात। जो पशु हैं, जो निरीह हैं, जो अपना दुख दर्द भी नहीं कह सकते, उनको भी आप अगर आप पानी पिलाते हैं, पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं, तो वो भी एक जल का दान, बहुत बड़ा दान होता है। जितने भी ऐसे फल जिनमें थोड़ा सा पानी का तत्व ज़्यादा होता है, उनका आप दान कीजिए। कोई घर पर आए, मेहमान आए, उसको आप सबसे पहले पानी यानी जल और मिष्ठान के साथ वो अर्पित कीजिए। ये भी सब एकादशी के फलत्व हैं। यूँ हम पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं। यथासंभव आप इस एकादशी को, जो कि कल है 21 तारीख को, आप सत्यनारायण व्रत कथा कह सकते हैं। सत्यनारायण व्रत के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल पूर्णमासी के दिन ही की जाए, वो कभी भी की जा सकती है। चूँकि बड़ी एकादशी है, तो मेरा सुझाव है कि आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए। जिनके घरों में ठाकुर जी प्रतिष्ठापित हैं, वो ठाकुर जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं।
वैसे भी ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री का भोग उनको जो है लगाते रहना चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, सत्यनारायण का व्रत करें, जल का दान करें। जो लोग समर्थ हैं, स्वस्थ हैं, वो निर्जल रहते हुए एकादशी का व्रत करें। और जिनको थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, वो सभी से निवेदन है कि वे पानी का परित्याग ना करें, जल ग्रहण करें। लेकिन इसके साथ शाम को आप अपने विधि विधान के साथ या सुबह विधि विधान के साथ एकादशी की व्रत कथा कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें या श्रवण करें। ये भी सब उतनी ही फलदायी चीज़ें होती हैं। और जो लोग समर्थ नहीं हैं, जल का परित्याग नहीं कर सकते, वो लोग अवश्य जल का दान अवश्य करें, पशु पक्षियों को जल अवश्य पिलाएं। तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्कार।